नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धर्म गुरु चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह विचारों अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझकर लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शांत रहो, तेरा भी वक्त आएगा। यह वाक्य सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य रखें और कर्म करते रहें तो समय जरूर बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का प्रमाण है। बचपन में ही कंस के अत्याचारों का सामना, गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाना, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, यह सब दर्शाता है कि धैर्य, बुद्धि और कर्म से हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गए तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। तो जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपमान हो, असफलता मिले तो बस एक बात याद रखना, शांत रहो, तेरा भी वक्त आएगा। और जब वह वक्त आए तब दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। अध्याय 1। जन्म से प्रारंभ होता है एक युग, श्री कृष्ण का आगमन। नारियों की गोद सूनी थी, गोकुल की गलियां शांत थी, धर्म अधर्म से पराजित हो रहा था। ऐसे समय में एक दिव्य शक्ति ने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण। मथुरा नगरी के राजा कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। वह अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को बंदी बनाकर बैठा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। पर क्या कोई शक्ति ईश्वर की योजना को रोक सकती है? श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, आधी रात अंधकार के बीच। जैसे ही जन्म हुआ, प्रकृति ने खुद व्यवस्था की। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में उठाया, यमुना के उफनते जल को पार किया और गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा को सौंप दिया। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह एक संदेश था। जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं आता है न्याय करने। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों, हर एक आत्मा का अपना वक्त आता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जब समय आएगा ब्रह्मांड खुद तुम्हारा साथ देगा। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया तो मैं अध्याय 2 माखन चोरी और बाल लीला में छिपी दिव्यता तैयार कर दूं। अध्याय 2 माखन चोरी और बाल लीला में छिपी दिव्यता। गोकुल में जब यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण पले बड़े तब उनका रूप बालक का था, पर क्रीड़ा दिव्य थी। वो माखन चोरी करते थे, ग्वाल बालों के संग खेलते, बांसुरी की मधुर धुन से गायों को बुलाते। पर इन बाल लीलाओं में एक गहरा संदेश छिपा था। माखन चोरी सिर्फ चंचलता नहीं, प्रेम का प्रतीक। लोग कहते हैं कृष्ण माखन चुराते थे, पर क्या वे केवल माखन चुराते थे? नहीं, वे तो लोगों के मन चुरा लेते थे। उस शुद्ध माखन में छिपा था सच्चा प्रेम, सरलता और निष्कलंक भाव। जिस घर में प्रेम होता वहां श्री कृष्ण स्वयं पहुंच जाते, एक बालक के रूप में, ईश्वर की उपस्थिति। बचपन की लीलाएं, जीवन का दर्पण। जब उन्होंने पूतना का वध किया तो यह संकेत था कि झूठे प्रेम को पहचानो। शक्टासुर और तृणावर्त का वध यह दर्शाता है कि भीतर छिपी बुरी शक्तियां चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, एक शांत और सच्चा हृदय उन्हें पराजित कर सकता है। कालिया नाग पर नृत्य यह दर्शाता है कि यदि भय को नृत्य में बदलना सीख जाओ तो जीवन तुम्हारे कदमों में होगा। गोपियों संग रास, भक्ति और आत्मा का मिलन। श्री कृष्ण का गोपियों संग रास कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था।
गोपियां केवल प्रेम करती थीं, न कोई शर्त, न कोई अपेक्षा, और यही सच्ची भक्ति है। सीख, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां सरलता है वहां लीला है, और जहां लीला है वहां ईश्वर है। शांत रहो, तेरा भी वक्त आएगा जब तेरा मन माखन जितना शुद्ध हो जाएगा। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।